हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐप्स और पोर्टल देखेंगे। मैंने लगभग पिछले 13 महीनों के ऐप्स और पोर्टल को कवर किया है और आप यहाँ मेरा स्रोत देख सकते हैं। राजस्थान से मिलने वाली ये मासिक क्रोनोलॉजी है जो मात्र 20 रुपये में आती है। तो मैंने ये पिछली 13 क्रोनोलॉजियाँ इकट्ठी की हैं। तो इनके अंदर जितने भी ऐप्स और पोर्टल थे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ देखिए आप, लास्ट ये अभी लेटेस्ट है अगस्त की, इसमें जुलाई की न्यूज़ है। तो यकीन मानिए अगर आप ये 18 ऐप्स और पोर्टल कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स लगे पड़े हैं, 60-60, 70-70 क्वेश्चन इन पे बनाए हुए हैं, आधे आधे एक घंटे के ऐप्स और पोर्टल पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप वो सब पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप मैथ और रीजनिंग में पक्का पे चढ़ेंगे और आपका ग्रुप डी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है। और आप ऐप्स और पोर्टल, और यकीन भी नहीं है कि ऐप्स और पोर्टल से क्वेश्चन आएगा, आप उस सब के लिए एक डेढ़ घंटा अपना बर्बाद कर रहे हैं। यूट्यूबर का मकसद सिर्फ व्यूज़ पाना होता है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि मेरा मकसद भी यहाँ पर व्यूज़ पाना ही है, लेकिन मैंने वही नोट्स जो अपने लिए बनाए हैं वही आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब ऐप्स और पोर्टल शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जून 2021 में नमस्ते योग ऐप लॉन्च की गई थी। ये हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये जून 2021 में ये ऐप लॉन्च की गई थी और आज हमारे जो आयुष मंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में सेज पोर्टल को लॉन्च किया गया था। सेज पोर्टल की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसको हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। तो सेज पोर्टल जो है वो बुजुर्गों के देखभाल संबंधी उत्पाद और सेवाएं हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा। उसके बाद देखिए आयुष मंत्रालय ने 5 और पोर्टल लॉन्च किए हैं और ये भारतीय परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है उसके बारे में शोध और चिकित्सा शिक्षा के संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इन पोर्टल के माध्यम से आप प्राचीन आयुर्वेद की जितनी पांडुलिपियां हैं और ग्रंथ हैं उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए CTRI यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक ये पोर्टल है और इनका बस आप नाम याद रख सकते हैं, फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमर पोर्टल आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी। उसके बाद है साई पोर्टल शो केस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। उसके बाद है आरमिस पोर्टल यानी कि रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ई मेधा पोर्टल, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा सीधा कि ई मेधा पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है, तो आपको पता होना चाहिए ये आयुष मंत्रालय के। तो ये चारों पोर्टल आयुष मंत्रालय के हैं और मैंने CTRI अभी आपको बता ही दिया। तो ये 5 पोर्टल थे टोटल। तो ई मेधा का फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन। उसके बाद देखिए अगस्त 2021 में एक पोर्टल आया युक्त धारा पोर्टल को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह और इसरो की हेल्प से इसको तैयार किया गया है। स्थानिक योजना पोर्टल है ये। और इस पोर्टल से क्या होगा, जो मनरेगा की जो एसेट्स हैं उनकी योजना बनाने में इसमें सुविधा होगी। तो इसरो की मदद से इसको डेवलप किया गया है युक्त धारा पोर्टल को। उसके बाद देखिए PM दक्ष पोर्टल जो है ये भी हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है। वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। तो PM दक्ष में देखिए इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो ये पोर्टल क्या करेगा, जो लक्षित समूह हैं जैसे SC है ST है और जो दुर्बल तबके हैं समाज के, उनके कौशल विकास की योजनाओं को सुलभ बनाएगा PM दक्ष पोर्टल। उसके बाद देखिए अगला पोर्टल है पर्ण पोर्टल। तो पर्ण पोर्टल सितंबर 2021 में आया था। पर्ण पोर्टल की एक फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। और ये जो है पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो चल रहा है उसके अंतर्गत ही पर्ण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो पर्ण पोर्टल का उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण के नियमन हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार का टारगेट है कि 2024 तक देश भर में जो पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि जो PM10 से लेकर PM2.5 के जो पार्टिकल है जो एयर में फ्लोट करते रहते हैं उनको 20 से 30% तक कम करना है। तो उसी के हिस्से में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए ई अमृत पोर्टल, ये नवंबर में लॉन्च हुआ था।
नवंबर 2021 में। ये पोर्टल आपसे पूछा जाएगा कि इस पोर्टल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है इलेक्ट्रिकल वाहन से। इलेक्ट्रिकल वाहन जो ईवी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक कार्स है, इनसे रिलेटेड है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जहाँ पर COP 26 हुआ था, तो उसके दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को हमने यूके सरकार के साथ मिल करके हमारे नीति आयोग ने इसको विकसित किया है। ये पोर्टल क्या करेगा, ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे उसकी खरीद बिक्री से है, उसमें निवेश करने से संबंधित है, या इलेक्ट्रिक वाहन में सब्सिडी कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा ई अमृत पोर्टल। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के इस ई अमृत पोर्टल पर जा सकते हैं। उसके बाद देखिए 2022 में जो पोर्टल लॉन्च हुए उनमें सबसे पहले है डिजिटल संसद ऐप। ये तो सिंपल है, सबको पता हो गया कि ये किसने लॉन्च की होगी। तो इसमें देखिए लोकसभा के डिजिटलीकरण और लोगों को संसद के साथ जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया और ओम बिरला जी ने इस मोबाइल एप्लीकेशन का आधिकारिक उद्घाटन किया। उसके बाद देखिए कोयला दर्पण पोर्टल, तो ये कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया, मैंने लिख दिया है, वैसे ये ऐसा नहीं पूछेंगे कि इस मंत्रालय ने लॉन्च किया, पता चल रहा है। तो इसका उद्देश्य था कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं कोयले क्षेत्र से जितने भी संबंधित हैं उनको आम लोगों के साथ इस पोर्टल के द्वारा साझा करना। उसके बाद देखिए सारथी मोबाइल ऐप, तो सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो सारथी मोबाइल ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप अभी मुझे बताइए, एक महिला है जो सेबी की चेयरमैन बनी है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो ये पोर्टल करेगा क्या, ये पोर्टल जो इसके निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग में निवेश करते हैं, उनको शिक्षित करना और प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक जानकारी लोगों को देना इस पोर्टल का उद्देश्य रहेगा। उसके बाद देखिए जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, इसको केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में लॉन्च किया और डिजिटल मिशन के तहत इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू कश्मीर में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो लोकपाल ऐप, तो ये लोकपाल ऐप किसने लॉन्च की है, तो लोकपाल ऐप लॉन्च की है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने। अभी मैंने बताया कि इन्होंने युक्त धारा पोर्टल भी लॉन्च किया था। युक्त धारा ये भी केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय की थी। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है और ये ऐप ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। तो आपसे पूछा जाए कि लोकपाल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से। उसके बाद देखिए तंबाकू छोड़ो ऐप, तो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च की है WHO ने। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के द्वारा लोगों को तंबाकू उत्पाद त्यागने में सहायता करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। WHO का वर्ष भर एक अभियान चलेगा कमिट टू क्विट, तो इस अभियान का हिस्सा है, इसके दौरान इसको लॉन्च किया गया तंबाकू छोड़ो ऐप को। उसके बाद देखिए ई दार पोर्टल, अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। ई दार पोर्टल ये जो है इसकी फुल फॉर्म है ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट इस पर मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको विकसित किया है और इसके मंत्री कौन है, नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं। उसके बाद देखिए ये पोर्टल एक कुछ ही क्लिकों में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करेगा। दुर्घटना मुआवजे के जो दावे हैं उनमें भी तेजी लाने में मदद करेगा। तो ई दार पोर्टल को जो अन्य पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है जैसे वाहन, तो इससे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और इसके द्वारा क्या होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस वितरण और वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आप इसे पता कर सकते हैं। तो ये पोर्टल आपस में जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए अवसर पोर्टल, तो अवसर पोर्टल जो है इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जैसे जन भागीदारी पोर्टल को लॉन्च किया गया था और वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, अवसर पोर्टल का उद्देश्य है कि जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, उसको जो उपलब्ध रोजगार हैं यानी कि नौकरियों के अवसर है, जॉब्स के अवसर हैं, उनका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना। यानी कि नौजवान अगर चाहें तो अवसर पोर्टल पर आके जो वैकेंसीज हैं, जॉब हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसको मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए गति शक्ति संचार पोर्टल, तो गति शक्ति संचार जो पोर्टल है इसको संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है
और हमारे संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। तो ये रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं और मिट्टी के मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो इस पोर्टल से क्या होगा? केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या बनता है मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसके बाद देखिए, इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की परिकल्पना क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपको पता है कि ये राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन चला था 2019 में। इसको लॉन्च किया गया था दूरसंचार विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सेवा उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसके लिए ये शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत मैंने आपको बता दी, तो इसके तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, एक पोर्टल है आभा पोर्टल। आभा पोर्टल का अपना एक फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी कि ये एक तरह का हेल्थ अकाउंट है। ये मोबाइल ऐप है, सॉरी मैंने पोर्टल बोल दिया, ये मोबाइल ऐप है आभा। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? आभा में क्या है? स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखे जाएंगे और प्रत्येक पेशेंट को 14 नंबर का एक आभा नंबर जारी किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है उस तरह से 14 नंबर का ये आभा नंबर दिया जाएगा। तो ये याद रखना, ये जो ऐप है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च की है, आभा। उसके बाद देखिए, जुलाई 2022 में जो ऐप लॉन्च की गई है UIDAI आधार फेस RD ऐप। इसमें क्या होगा कि इस ऐप को लॉन्च किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। और इस ऐप का उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता की जो एजेंसियां हैं उनको प्रमाणीकरण के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देंगी, यानी कि आपके चेहरे की फ़ोटो खींची जाएगी इन एजेंसियों के द्वारा और इसके द्वारा एक आधार कार्ड के जैसा ही एक नंबर जारी किया जाएगा। इसमें क्या है? आधार चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी है वो खुद UIDAI ने ही इसको बनाया है, विकसित किया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। फेस ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल हो सकता है आधार से संबंधित है जो अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र लेना है, राशन वितरण पत्र लेना है, कोविड टीकाकरण है, किसानों की जो कल्याण के लिए योजना चल रही है उसमें इस फेस ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये सारी ऐप थी जो मैंने आपको बता दिया, ऐप्स और पोर्टल। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।